प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेथ। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें। और हम बात कर रहे हैं लगातार रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन पे कुछ ऐसी खास चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को अवश्य करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट ना आए। अब आप सोचेंगे रक्षाबंधन पे क्या क्या चीज़ें खास की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, और हमने तो कभी किया ही नहीं। हम तो सीधा सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए निकल जाते हैं। या फिर भाइयों के मन में आ रहा होगा हम तो बहनों का इंतजार करते हैं, रक्षा सूत्र बनवाते हैं और उन्हें उपहार दे देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ये जो त्यौहार होता है ये केवल बहन भाई का त्यौहार ही नहीं होता, बल्कि ये भगवान, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनसे भी एक मधुर संबंध बनाने के लिए, एक मधुर संबंध की स्थापना करने के लिए बेहद ही खास त्यौहार माना जाता है। इस दिन पहले तो हम बात करेंगे तिथि की, क्योंकि लोग असमंजस में हैं इस बार तिथि 31 की है या 30 की है, कब मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। वैसे तो तिथि की अगर हम बात करें तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और ये तिथि इस बार भले ही 30 अगस्त को पड़ रही हो, क्योंकि ये तिथि जो आरंभ होगी, ये तिथि लगभग 9:58 से आरंभ हो जाएगी। साथ ही बद्रा भी शुरू हो जाएगी जिसमें कि रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हम मान्यता देते हैं ज्योतिष में तिथियों को, तो इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस दिन तिथि ही नहीं रहेगी पूर्णिमा तिथि की, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जब लगेगी तब तक सूर्य उदय हो चुके होंगे। तो इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन का पर्व ना मना करके यदि 21 तारीख को मुहूर्त के अनुसार, 31 तारीख को यदि आप मुहूर्त के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो बेहद ही खास रहेगा, क्योंकि रात को लगभग 9 से 9:15 के बीच में भद्रा भी 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो बेहद ही खुशहाली से, बेहद आप किसी भी चिंता से मुक्त होकर के खुशहाली के साथ आप 31 तारीख को बिना किसी भय के रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये पर्व जो है देवी देवताओं के साथ संबंध स्थापना का भी होता है। तो इसलिए इस दिन सुबह उठ करके सबसे पहले तो आपको स्नान करके अपने घर की साफ सफाई करके मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। इस दिन भगवान के लिए कोई भी देवी देवता या जिनको आप इष्ट देव मानते हैं या जिनसे भी आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, उनको इस दिन जो है आप उनके मनपसंद, उनका प्रिय जो मिष्ठान है, जो भोग है, वो ज़रूर लगाएं। उनको आप रक्षा सूत्र ज़रूर बांधें ताकि वो आपकी सदैव रक्षा करे। क्योंकि एक जो हम रक्षाबंधन का महत्व समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम भाइयों को रक्षा सूत्र इसलिए बांधते हैं क्योंकि बदले में भाई जो होते हैं हमें हमारी रक्षा का वचन देते हैं कि सदैव वो हमारी रक्षा करेंगे। ठीक उसी तरह से जब आप किसी भी देवी देवता को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो आपकी रक्षा का वचन आपको देते हैं, यानी कि वो आपकी सदैव रक्षा करते हैं। तो इसीलिए इस दिन आप जिनसे भी आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, जिनको भी आप सबसे अधिक मानते हैं, उनको रक्षा सूत्र ज़रूर बांधिए। क्योंकि श्रावण मास का ये अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा तिथि होती है, तो इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने का बेहद ही खास महत्व माना जाता है। शिव परिवार की पूजा आराधना करने का महत्व माना जाता है। साथ साथ क्योंकि पूर्णिमा तिथि है इसलिए लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा आराधना होती है। तो इसीलिए भगवान शिव को इस दिन जल ज़रूर अर्पित करें, कुछ सफ़ेद मिष्ठान ज़रूर अर्पित करें, या फिर दूध में मिश्री डाल करके आप शिवलिंग पर अर्पित ज़रूर करें। भगवान श्री गणेश जी को भी आप रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि विघ्नहर्ता कहा जाता है जयदेव को, यानी कि गणेश जी को। तो इसीलिए आपके सभी विघ्न हरे, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ आए, इसलिए उनको रक्षा सूत्र ज़रूर बांधें। माँ पार्वती को भी आप रक्षा सूत्र बांधें। और साथ साथ जो आप नंदी जी हैं, क्योंकि वो उन तक पहुँचाई हुई बात जो है महादेव तक जल्दी पहुँच जाती है, इसीलिए आप सभी पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना ज़रूर करें। इसके साथ साथ क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो इसलिए लक्ष्मी नारायण जी की भी आप उपासना ज़रूर करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा आप ज़रूर कर सकते हैं।
या फिर अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि इस दिन सत्यनारायण जी की कथा करें, तो इस दिन आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप कर सकते हैं। ये आप अपनी श्रद्धा पूर्ण आप कर सकते हैं 11, 21, 51 या 108 या 1008 बार, जितनी मर्जी बार आपका मन करे उतनी मर्जी बार आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जप करें। तीसरी चीज़, इस दिन जो है आपको मिष्ठान जो है ज़रूर भगवान को भोग में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी वाहन से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो आपकी बाइक है, चाहे वो आपकी स्कूटी है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, कोई भी वाहन जिससे आप ट्रैवल करते हैं उसको रक्षा सूत्र ज़रूर बांधिए, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो आपको आपकी रक्षा का वचन देते हैं। ठीक उसी तरह से इस दिन वाहनों को जो है रक्षा सूत्र ज़रूर बांधना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे वो आप हल्दी से बनाएं और उसमें केसर और कुछ अक्षत के दाने लगाएं या फिर आप कुमकुम से बनाएं, तो इस दिन ज़रूर बनाना चाहिए। और ख़ास तौर से कैसे बनाएंगे ये स्वास्तिक का चिन्ह, जब आपके घर में आपकी बहनें आती हैं तो अपनी बहनों से स्वास्तिक का चिन्ह मुख्य द्वार पर ज़रूर बनवाएं, ताकि हमेशा आपके घर में धन धान्य की सदैव जो बना रहे, कभी भी कमी ना हो और साथ साथ आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आप रक्षाबंधन के दौरान कीजिए। इस त्यौहार का लाभ तो बिल्कुल उठाइए, इस दिन खुश रहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए, मगर जो ये कुछ चीज़ें हैं इनका भी ध्यान रखते हुए आप पूजा आराधना ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।